कृष्णा ये जीवन की उलझन, दरस दिखाओ हे माधव, दे दो दर्शन। आप ही हो ज्ञान का सागर, तुम ही हो करुणा के सागर। कल्पना कीजिए, एक विशाल युद्ध भूमि। धरती कांप रही है, आकाश में शंखों की गूंज। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। ये स्थान है कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म क्षेत्र कहा गया है, और यहीं से आरंभ होती है दिव्य ज्ञान की अमर गाथा गीता। हस्तिनापुर के महल में बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र चिंतित हैं। वे अपने सारथी और दिव्य दृष्टि प्राप्त दूत संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है? धृतराष्ट्र का ये प्रश्न केवल युद्ध की जानकारी नहीं है, ये एक पिता की चिंता है, एक राजा का भय है और एक अन्यायी मन का कंपन है। संजय युद्ध भूमि का दृश्य सुनाने लगते हैं। कौरव सेना का सेनापति दुर्योधन पांडवों की सजी हुई सेना देखकर घबरा उठता है। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है, आचार्य, देखिए, पांडवों की ये विशाल सेना आपके ही शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा सजाई गई है। वो एक एक करके पांडव पक्ष के वीरों के नाम गिनाता है। भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट, द्रुपद। फिर अपने पक्ष के योद्धाओं का भी उल्लेख करता है। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास कम, चिंता अधिक है। तभी पितामह भीष्म सिंहनाद करते हुए अपना शंख बजाते हैं। उसके बाद दोनों सेनाओं में शंखों की गर्जना गूंज उठती है। आकाश और पृथ्वी कांप उठते हैं और तब सफेद घोड़ों से जुते दिव्य रथ पर बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण, और उनके सारथी बने हैं वे स्वयं। रथ पर खड़े हैं धनुर्धर अर्जुन। कृष्ण पांचजन्य शंख बजाते हैं, अर्जुन देवदत्त। उनके शंख की ध्वनि सुनकर कौरवों के हृदय कांप उठते हैं। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। कृष्ण रथ को बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं, भीष्म और द्रोण के सामने। अब अर्जुन जो देखते हैं वो उनके हृदय को तोड़ देता है। वो देखते हैं अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोण, चाचा, भाई, पुत्र, मित्र सभी अपने अपने शस्त्र उठाए खड़े हैं। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ जाता है। आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कहते हैं, हे कृष्ण, ये जीवन की उलझन, दरस दिखाओ हे माधव, दे दो दर्शन। आप ही हो ज्ञान का सागर, तुम ही हो करुणा के सागर। हे कृष्ण, मैं इन अपनों को मारकर क्या पाऊंगा? राज्य, सुख, वैभव? जब ये ही नहीं रहेंगे तो इन सब का क्या अर्थ? उनका शरीर कंपित है, मुख सूख रहा है, मन भ्रमित है। अर्जुन तर्क देने लगते हैं, कुल का नाश होगा, धर्म का पतन होगा, स्त्रियां दूषित होंगी, समाज में अधर्म फैलेगा। वे कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भले ही कौरव मुझे निहत्थे मार दें। ये केवल युद्ध का भय नहीं है, ये मोह है, ये संबंधों का बंधन है, ये मन की दुर्बलता है। इतना कहकर अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं। जब रण में खड़ा डगमगाऊं,
जब मन में उठे तूफान, तब तुम बनकर सारथी मेरे, दिखलाना सच्चा प्रकाश। धनुष नीचे रख देते हैं। वे शोक और विषाद से भर जाते हैं और यहीं अध्याय 1 समाप्त होता है। अध्याय 1 का गहरा अर्थ अर्जुन विषाद योग हमें सिखाता है। जब जीवन के युद्ध सामने आते हैं, जब निर्णय कठिन हो जाते हैं, जब अपने ही विरोध में खड़े दिखते हैं, तब मन डगमगाता है। अर्जुन हम हैं, कुरुक्षेत्र हमारा जीवन है और कृष्ण हमारी अंतरात्मा। जब हम भ्रमित होते हैं, तभी ज्ञान की शुरुआत होती है। अर्जुन का विषाद ही गीता के दिव्य उपदेश का कारण बना। जब मैं अर्जुन बन जाऊं, तुम कृष्ण बन जाओ। अज्ञान अंधेरा छाए जब, गीता स्वर बन जाए।